सुनील सैनी मीडिया सिपाही चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए खंडीप गांव में। तो आज हम यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि यहां पर जो दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रखा है उसके बारे में। जी राम राम। राम राम। ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है, थोड़ा विस्तार में बताइए शुरू से। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारे बीच में किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आए। और जो हमारी जो मांग, आज हमारा धरना का 7वां दिन है। शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हमारा कमान एरिया दोनों सवाई माधोपुर और करौली दोनों जिलों का धरना चल रहा है। इसमें हमारा एक पेज चढ़ा हुआ है कि पांचड़ा बांध से नहरों में पानी खोलो। हाई कोर्ट के आदेश भी 2 बार हाई कोर्ट के आदेश आए, हर बार सरकार ने नेगलेक्ट किया है। और अब की बार हमारे किसानों ने आर पार की लड़ाई के लिए ये धरना प्रदर्शन दिया। अच्छा, ऐसी सरकार आपके ऊपर ये क्यों कर रही है कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? हमारे जो कमान एरिया में आजकल सरकारों पर क्या विश्वास करें, कोई भी सरकार हो, आज की दुनिया में जातिवाद ज़्यादा हावी हो चुका है। क्योंकि आज हम इस कमान एरिया में ज़्यादा मीणा कम्युनिटी रहती है, हालांकि सर्व समाज के लोग हैं, मगर कम्युनिटी मीणा ज़्यादा होने के कारण भेदभाव होता है। क्योंकि हर कोई सरकार भेदभाव करती है। वर्तमान भजन लाल की सरकार है, वो एक ऐसी सरकार है जो मुंह देख के तलब कर रही है। क्योंकि हमने ये इसलिए महसूस किया है कि हाई कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई पांचड़ा बांध से नहरों में पानी खोला जाए। और जो पांचड़ा बांध से नहरों में पानी की मांग है बहुत विगत चली आ रही है, मगर जो पांचड़ा बांध पर जो गुडला गुडला लिफ्ट के नाम से कमेटी बनी हुई है, हालांकि हम उनकी मांग का बिल्कुल विरोध नहीं करते, मगर दुख इस बात का कि अगर हम कोई धरना, आज हम धरना दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पर 3-3 एसपी, 2-2 कलेक्टर, यानी हमारी उल्टी ऐसी पैरवी की जा रही है कि हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। मगर वहाँ पर जो रोकने के लिए जो वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, उनका तरीका भी और भी हो सकते हैं। आपको कलेक्टर पर धरना दे सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं, मगर जो पांचड़ा बांध पर वो बैठे हुए, आज तक प्रशासन ने उनसे ये जाके नहीं पूछा कि भाई आप क्यों नहीं खोलने दे रहे हो, क्या बात है, क्या करना है। ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे यहाँ पर। जब से ये धरना चला, राजस्थान सरकार भजन लाल खुद का ध्यान है, खुद का प्रशासन इधर लगा हुआ है, एक तरह से भेदभाव चल रहा है इस पानी को लेकर। सरकार तो दावा करती है कि पहले से अब कम कर दिया गया भ्रष्टाचार और जातिवाद नहीं हो रही है, तो आप बोल रहे हो कि जातिवाद कर रहे हैं यहाँ पर। यानी सरकार कुछ भी कह सकती है। सरकार तो ये भी कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होंगे, और एक तरह से ये जो पढ़ने वाले, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पेपर चोरी नहीं होंगे। आए दिन गुंडागर्दी अपराध हमने ये राजस्थान को मुक्त कर दिया, ऐसे भी कहती है। सिर्फ अखबार की हेडिंग रह चुकी है, नहीं तो आए दिन गुंडागर्दी अपराध, महिलाओं के साथ अत्याचार, कुछ नहीं। भजन लाल सरकार ने शुरू में जब सरकार आई थी तो सबसे ये कहा था अब नहीं सहेगा राजस्थान। क्या ये नहीं सहेगा जो आज आए दिन गुंडागर्दी हो रही है? ये गलत है बिल्कुल। अच्छा, आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए कितने दिन हो गए? आज हमारा 7वां दिन है, जो हमारे कमान एरिया के दोनों जिलों के, सवाई माधोपुर करौली के। और मैं आप एक बात और आपके चैनल के वास्ते क्लियर करना चाहता हूँ कि बार लोग यही कहते हैं यार ये मीणाओं का धरना है या मीणाओं के पानी जाएगा। उन लोगों के मुंह पर मैं तमाचा देना चाहता हूँ कि आज हमारा पाटा गांव, जो मुस्लिम भाइयों का गांव है, बढ़ चढ़ के अपनी पानी के मांग को लेकर आया था। आपने भी देखा होगा, अभी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। और एक दिन हमारे कुसार रायपुर के हमारे जाट भाई, हमारे जो राजपूत भाई है वो आएंगे, और इसके बाद हमारे रोसी, कल हमारे रोसी गांव आएगा, उसमें एक पूर्वा जाति है वो भी आएगी, जाट भी आए, सॉरी उसमें राजपूत भी आएंगे। तो ऐसे जातियों से न जोड़ के सिर्फ पानी की मांग ही रहने दें। अब कुछ लोग क्या जो जहर घोलना चाहते हैं, उनको वैसे तो कोई काम नहीं, वो किसान को किसान से लड़ाने के लिए जातियों को वोट दे देते हैं। इधर दे देते हैं भाई इधर गुजर है इधर मीणा है, जबकि गुजर और मीणा वाली बात नहीं है, किसान किसान ही होता है। वो उनकी मांग है, उसका हम कभी विरोध हमने ना तो किया ना कभी करेंगे, मगर हमारा हक कभी हम ना छोड़ा ना कभी छोड़ेंगे। अच्छा, विपक्षी जो लोग हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना वही है, उनकी मांग है, वो क्या कह रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना उस गहराई में जाना चाहते। क्योंकि हमारी तो जो मांग है
हमारे जो पंच पटेल बैठे हुए हमारे विधायक साहब जो भी निर्णय करते हैं उसमें पूरा युवा एक रहता है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ पानी की मांग है, पानी चाहिए। तो आपके साथ, आप इस धरना प्रदर्शन में आपके साथ कौन कौन से नेता साथ हैं? नेता तो सभी है इसमें, बीजेपी ने समर्थन दिया है। यहाँ पर बीजेपी के कई पदाधिकारी आकर अपने भाषण दे के गए, जिसके बाद में और छोटे मोटे संगठन है उनके भी दे के गए, और जो कांग्रेस का परिवार है वो भी समर्थन देने आया। मगर ऐसी चीज़ों पर विश्वास न करते हुए इस आंदोलन का एक ही मामला है किसान, और किसान के पैनल तले ये आंदोलन चल रहा है। कोई क्या समझता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो ये चाहते हैं किसान की आवाज़ है जो विधानसभा और लोकसभा में गूंजी है। और मैं तो हमारे एमपी साहब हरीश जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर एक लेटर भी लिखा इसे खुलवाने के लिए गृह मंत्री और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम। ये मामला यही नहीं है, राष्ट्रीय लेवल पर भी चल रहा है और होना भी चाहिए। किसान कोई भी हो, किसी भी देश का किसान क्यों ना हो, अगर जब पानी की समस्या है तो सरकार को उसका समाधान करना चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पानी नहरों में आएगा एक दिन। यहाँ के किसान गरीब मजदूरों के चेहरों पर खुशहाली आएगी और एक अच्छा खासा फैसला है जो होकर रहेगा। तो सरकार आपकी सुनवाई नहीं करेगी तो आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे? हमारे कमेटी बनी हुई है यहाँ पे 36 कौम के किसान भाई, उन्होंने निर्णय लिया है 27 तक, जो आने वाली 27 जून तक धरना चलेगा, जिसके बाद में रेल जाम, तो रेल जाम ही होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं, सरकार की कोई ताकत नहीं जो रेल को जाम करने से रोक सके। तो 27 तारीख तक आप धरना प्रदर्शन करोगे शांति से, अगर आपकी सुनवाई नहीं करी गई तो 28 तारीख को आप रेल रोकोगे? मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं भजन लाल की सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से, सरकार हमारी परीक्षा न ले। हमने पहले सरकार को घुटने के बल टिका दिया है। मैं खुद ERCP का एक बड़ा लीडर रहा हूं, पूरी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहा था। तो उसमें हमने सरकार को पहले भी डबल इंजन की सरकार को मात दी। और अब तो ये तो यहाँ पर 36 कौम के किसान बैठे हुए हैं, बुजुर्ग, युवा, मातृशक्ति। तो 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट, जो बम्बई दिल्ली का जो रेलवे मार्ग है उसे रोकने में 1 मिनट लगेगी। और रोकेंगे यार, दुनिया की कोई सरकार नहीं जो हमें रोक सके। हम तो यही कहना चाहते हैं हमारी परीक्षा न ले सरकार, इसमें भलाई नहीं तो हमारी कोई जातियों से, कोई किसी से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना कोई गुजर भाइयों से। हमारी सरकार से मामला, सरकार से हमारी वो है मांग के भाई हाईकोर्ट के आदेश की पालना करे। और पूरी दुनिया जानती है हाईकोर्ट के आदेश की पालना सरकार ही कराएगी। सरकार से उम्मीद है, अगर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो सरकार को हम उस पर ले आएंगे ट्रैक पर, और ट्रैक पर ले आएंगे तो फिर किसी की नहीं मानेंगे। यही कहना चाहते हैं। कल सचिन पायलट जी आए थे, उन्होंने भी पांचना बांध के ऊपर 2 शब्द कहे थे। मैं पायलट साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम ये भी कहना चाहता हूं, आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की श्रद्धांजलि के लिए मैं नमन करता हूं। किसान नेता रहे, उन्हीं के बेटे पायलट साहब हैं। उन्होंने बोला है कि भाई सबका हक है, तो हक तो है ही है। हमारे सम्माननीय किरोड़ी लाल जी बेडम जी, कल हमारी कम्युनिटी मीणाओं में से एक शहीद हुआ था, उसकी मूर्ति का अनावरण करने बेडम जी और हमारे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी आए थे। दोनों ने बोला कि इसको हम सुलझाएंगे, दोनों जातियों के पंच पटेलों को बुलाकर इसे सुलझाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पानी आएगा, चाहे हम प्रदर्शन करें, चाहे रेल रोकें, या कैसे भी हमारा पानी आएगा। और सरकार भी जानती है, नेता भी जानते हैं, अगर पानी नहीं दिया तो ये बड़ा तूफान या बड़ा बवंडर हो सकता है पूरी राजस्थान। अच्छा, जब यहाँ पर सारी जातें बैठी हुई हैं धरना प्रदर्शन के लिए, तो इसको 2 ही जातों में क्यों बांट दिया गया है, एक गुर्जर समाज और एक मीणा समाज? ये नेताओं की चाल है, वोट वालों की चाल है। और जो वैसी जातियाँ होती हैं जो घर से लोगों को लड़ाने का काम करती है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। पांचना बांध को राजनीति बना दिया गया। हाँ, राजनीति एक तरह से फुटबॉल बना दिया, नहीं तो आज ये 20 साल पहले खुल जाता तो इतना नुकसान नहीं होता यहाँ के किसानों को। और जो वो मांग कर रहे हैं लिफ्ट की, उनको भी एक बार धोखा दिया सरकारों ने, उनकी छोटी लिफ्ट बना दी आज, जब ही तो वो चिल्ला रहे हैं। आपकी सुनवाई कोई सी भी सरकार ने नहीं करी गई है, ना तो कांग्रेस ने, ना बीजेपी। सत्य ये बात,
पहले वहाँ अशोक गहलोत की सरकार रही थी, उसने भी सुनवाई नहीं करी, और वर्तमान में भजन लाल की सरकार है। मगर अब की बार सुनवाई ये किसान करेंगे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इधर बैठे हुए, ये किसान ही सरकार है और यही अपना हक लेकर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आपकी अब की बार सुनवाई कर पाएगी? अरे हम जो सरकार नहीं करेगी तो हम सरकार पे से अपना हक लेना जानते हैं, और हमने सरकार को बनाया 2 मिनट में पटरी पे ले आएंगे। सरकार तो चिल्लाती रहेगी, हम आपकी बात मान रहे हैं, हम वो तो धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सचिन पायलट जी ने बोला था कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर भाईचारे से बातचीत करके तब इसका समाधान हो सकता है। क्या आप बैठने के लिए तैयार हो? नहीं, हमें बैठने में क्या बुराई है भाई, गुर्जर कोई अलग नहीं है, और कोई लोग क्या कहते हैं वो हमारे ही तो है यार। ये तो क्या जो टीपा टेपनी करने वाले और जो ऐसे लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को हम विश्वास नहीं करते। और आगे हमारे पंच पटेल बैठे हैं, वो डिसीजन करेंगे उसमें, अगर वे करेंगे जेयर और जेना करेंगे वही तो करेंगे। हम तो एक आवाज़ उठाने वाले युवा हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी है जो उनके लिए लड़ाई करते हैं। 28 तारीख को रामकेश मीणा जो यहाँ के विधायक जी हैं वो खुद जाएंगे रेल रोकने के लिए? नहीं, विधायक साहब खान साहब और हम पे से हमारे संग ही तो रहेगा। अच्छा, आपके साथ ही रहेंगे वो? बिल्कुल, पूरा समर्थन है उनका आपके साथ? नहीं, पूरा ही, हम जाने नहीं देंगे, पटरी के माही रख देंगे, वहाँ न्याय। देख सकते हो साथियों, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके पता चला यहाँ का क्या मुद्दा चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है, और अगर सरकार ने सुनवाई नहीं करी तो ये किस हद तक जाएंगे यहाँ के किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।